Hello and very good morning everyone. In this video we are going to discuss and we are going to absolutely write an article on the topic of इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सबसे पहले हम आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल की बात में हमें कुछ हमने पढ़ा हुआ था कि आर्टिकल की हमें पूरी टोटल बॉडी किस तरीके से रखनी है। सबसे पहले हमें हेडिंग एक चाहिए होगा जिस पे हम आर्टिकल लिखते हैं। उसके बाद हमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट चाहिए जिसमें हम उस हेडिंग के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। उसके बाद हमें आर्टिकल राइटिंग में उसकी बॉडी लिखनी होती है और उस बॉडी में वो इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि वो टॉपिक कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो जो भी जैसे टॉपिक में हमने सोशल मीडिया अगर चुना, इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का बेनिफिट्स भी लिखना है, साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखना है। उसके बाद हमें एक कंक्लूज़न लिखना है कि विच मीन्स हम दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर इससे साइड इफ़ेक्ट पर मिल रहा है तो बेनिफिट मिल रहा है, किस तरीके से मोर एंड मोर पीपल उसका बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से मोर एंड मोर साइड इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये बेसिकली आर्टिकल राइटिंग एक ऐसा राइटिंग प्रोसीजर है जो आपको कोई भी लिखना नहीं सिखा सकता। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करके लिखना होता है। अगर आप टेंस आपको क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको क्लियर है, कुछ छोटे मोटे शब्द भी आपको आते हैं, तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, दूसरी शब्दकोश अच्छी होनी चाहिए, और एक मैं तीसरा पॉइंट अपने से इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको बेसिकली जिस पर आर्टिकल लिखना है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो मुझे टेंस भी आता है और मुझे वोकैब भी सारी वोकैब पता है और मुझे किसी ऐसे चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखना हुआ जिसके बारे में हम बिल्कुल अनजान हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो हम उसमें आर्टिकल कैसे लिखेंगे? उसके बारे में उस प्रेज़ेंट में उस पे क्या बातें चल रही हैं, उसकी क्या न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक आर्टिकल लिखने से पहले एक टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं पता होनी चाहिए तो, लेकिन थोड़ा ही पता होना चाहिए। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि सोशल मीडिया होता क्या है, या सोशल मीडिया के कुछ टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के, तो हम सोशल मीडिया पर आर्टिकल लिखेंगे कैसे? तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो मैं अपनी तरफ से हमेशा ऐड करता हूँ आर्टिकल राइटिंग में, कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक जो गिवन है जिस पर हम आर्टिकल लिखने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में हमें क्लियर एक नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने के बाद हमें एक राइटिंग स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए जो कि बेटा आपका ग्रामर से इम्प्रूव होता है। आप ऐसे ही बैठ के घर पे हाथ रखे आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इसमें ग्रामर एंड वोकैब एक सेक्टर में अगर मैं रखूं और दूसरा सेक्टर अगर इसका है, तो आपको पर्टिकुलर नॉलेज उस टॉपिक के बारे में होना चाहिए। देन यू विल राइट एब्सोल्युटली करेक्ट एन आर्टिकल, फिर आप लिख पाओगे, वरना आप नहीं लिख सकते। देन यू मे राइट। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल। एक आर्टिकल, कई बार क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है कि आर्टिकल का टॉपिक भी है और उसमें उन्होंने खुद ही की पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं कि उन की पॉइंट्स का यूज़ करके आपको आर्टिकल लिखना होगा। अब उन की पॉइंट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो कुछ ना कुछ, जैसे फॉर इंस्टेंट एग्जांपल की तरह, जैसे सोशल मीडिया का मैंने टॉपिक मैं आज ले रहा हूँ, अगर इसमें की पॉइंट्स देना हुआ हो या कुछ पॉइंट्स ऐसे 4 5 6 पॉइंट्स गिवन हो कि सोशल मीडिया के बेनिफिट्स लिखने हैं, साइड इफ़ेक्ट्स लिखने हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो ये हमें मिल गया कि हमें एक्चुअली सोशल मीडिया में लिखना क्या है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे एकदम वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है सोशल मीडिया के बारे में। अब हम सोशल मीडिया के बारे में जो आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से उसको देखिएगा। जैसे क्वेश्चन बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन सोशल मीडिया। ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। कई बार आपको कंडीशंस एंड टर्म्स भी क्वेश्चन में दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको एक बार तो ज़रूर बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन ज़रूर मैं उससे कराऊंगा
कि किस तरीके से उस पर आर्टिकल लिखते हैं। लेकिन बेटा आर्टिकल लिखने से पहले सबसे पहले आपको ये 2 बातें आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक आर्टिकल 2 नहीं 3-4 बातें हैं। सबसे पहले आर्टिकल का एक बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट उसका रखते हैं, उसके बाद एक उसकी बॉडी का पार्ट रखते हैं और उसके बाद हम एक कंक्लूज़न का पार्ट रखते हैं। दूसरी चीज़, हमें ग्रामर पता होनी चाहिए। बेसिकली बेसिक होता है टेंस, हमें टेंस के बारे में ज़रूर से ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ आती है कि आपको उसके उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज या कुछ ना कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। अब जैसे मुझे जाना है अगर कहीं और उस जगह के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं उस जगह पे कभी नहीं पहुंच सकता, चाहे मैं पता करके जाऊं और चाहे मुझे पहले से ही पता हो। दोनों बातों में एक चीज़ कॉमन है कि उस जगह के बारे में मुझे पता करना है। तो उस आर्टिकल के बारे में जो भी आप लिखने जा रहे हो उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे हेडिंग डाल देता हूँ, विच मीन्स जो मैंने बताया था, सोशल मीडिया, ये एक इसकी हेडिंग है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हम पूरा कंप्लीट करते हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअली होता क्या है। बहुत छोटे में इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, बहुत बड़े में मैं नहीं इसे लिखने वाला हूँ। और इसे देखिए और ध्यान से समझिएगा। पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सोशल मीडिया has become, actually not become an important part of our daily life। सोशल मीडिया एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट, हिस्सा हमारे रोज के दिनचर्या का बन चुका है और इसमें इन्वॉल्व है इन विच some platforms are involved, such as Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारे इन्वॉल्व हैं आपके सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया पे एक्चुअली लोग करते क्या हैं? पीपल कम्युनिकेट, लोग कम्युनिकेट करते हैं, शेयर इन्फॉर्मेशंस, कोई भी सूचना हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एंड समटाइम्स दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं।
वे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जबकि जो सोशल मीडिया होती है वो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स को ऑफ़र करती है। वाइल सोशल मीडिया, वो बेनिफिट्स क्या होती है मैं इसके बॉडी पार्ट्स में लिखवाऊँगा आपको। वाइल सोशल मीडिया ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, सॉरी यहाँ पे ई होगा, बेनिफिट्स, इट आल्सो हैज़ several negative effects। जबकि सोशल मीडिया के पास ये सोशल मीडिया जो ऑफ़र करता है बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स को भी, और वो बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम बॉडी में लिखते हैं, लेकिन इसके पास बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, ऑन इंडिविजुअल्स जैसे पर्सन्स की बात करें, एंड सोसाइटी पर भी, हमारे पूरे समाज पर इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इफ़ेक्ट है। ये आपका है बॉडी पार्ट्स, सॉरी नॉट बॉडी पार्ट्स, ये आपका है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम बॉडी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। वन ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, वन ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और वो क्या है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, इज़ इम्प्रूव। जो आपको ठीक लगता है कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट या पॉजिटिव इफेक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू स्टडीज़ अच्छी हो रही हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, वेरी गुड। कम्युनिकेशन, पीपल कैन स्टे कनेक्टेड, लोग कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, चाहे अपने विद फ्रेंड्स लिख दो, देमसेल्व्स लिख दे सकते हो, चाहे फ्रेंड्स एंड फैमिली लिख दो, विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इट आल्सो प्रोवाइड, अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू की जा सकती हैं सब भर डालो। इट आल्सो प्रोवाइड बेटर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया
On social media, we may start our business to connect more and more people. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है सोशल मीडिया के थ्रू तो वो अपने बहुत सारे कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को जोड़ सकता है. ऑन सोशल मीडिया, we can share our skill. अगर आप में कोई स्किल है तो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो. थ्रू विच, जिसके ज़रिए, थ्रू विच more and more people may connect and learn many things to do. सोशल मीडिया पे और अच्छा क्या कर सकते हैं? अगर आपके दिमाग में आ रहा कुछ जो भी और अच्छा क्या कर सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं सोशल मीडिया के लिए. जो अच्छी अच्छी बातें हैं सब आपको इसमें मेंशन कर दूंगा. थ्रू सोशल मीडिया, we may we can know ग्लोबल इंफॉर्मेशंस. किसी अदर कंट्री के बारे में भी हम सोशल मीडिया के थ्रू जान सकते हैं इंफॉर्मेशंस. बट थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स भी हम नोट करते हैं. बट देयर आर सेवरल नेगेटिव and harmful effects of social media, and that is actually not that is, those are ऐसे कौन कौन से, वो एक में नहीं है, कई सारे हैं. those are children are wasting their time in which they could study
people are being isolated, which means वो अकेले भी होते चले जा रहे हैं, isolated, isolated because they are spending most of the times of the time most of the time on social media, on social media, they are being disconnecting, वे एक दूसरे से डिसकनेक्ट होते चले जा रहे हैं, कोई भी इमोशनल शेयरिंग नहीं है, बस उनका एक ऑनलाइन, जब से सोशल मीडिया आया ऑनलाइन ऑनलाइन लोग बातचीत कर रहे हैं, ना किसी से कोई मिल रहा है, ना ही कोई किसी के घर जा रहा है, तो ये भी एक डिसकनेक्टिंग है। और लोग आइसोलेटेड विच मीन्स वो अकेले होते चले जा रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, कंक्लूज़न में थोड़ा सा हम 2-4 लाइन ही लिख लेते हैं, ज़्यादा लाइन तो मेरे पास बची नहीं है, लेकिन कंक्लूज़न वाले पार्ट में भी लिख लेते हैं। सोशल मीडिया is good to explore knowledge and to connect many people, but सॉरी ये यू है, बट it should not be in an addiction form so that we may do our all the work, सॉरी ये ओ है, वर्क and give proper time to our relatives, जितने भी रिलेटिव्स विच मीन्स फ्रेंड्स एंड फैमिली आप लिख सकते हैं, रिलेटिव्स।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं। और ये पेज थोड़ा छोटा पड़ गया, बट स्टिल वी कवर्ड इट वेरी वेल, विच मीन्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको सोशल मीडिया के बारे में प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो, और आपको टेंस की जानकारी नहीं है, आपको वर्ड्स की जानकारी नहीं है, तो आप एक आर्टिकल नहीं लिख सकते। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक्ड देन like my video and subscribe my channel. Thank you very much.